देखो तो आज हम लोग पढ़ेंगे रोज पाठ के, है ना। रोज पाठ के रोज नहीं पढ़ेंगे हम लोग, एक ही रोज पढ़ेंगे, है ना। पाठ का नाम रोज है, रोज काहे नाम धरा गया है, जेकरा पर भी चर्चा करने को मिलता है, ठीक ना। तो सबसे पहले इसको शब्द निधि को जान लो, ठीक है। शब्द निधि कहने का मतलब शब्दार्थ होता है। तो पहला कहता अकथ्य, अकथ्य कहने का मतलब होता है कि जिसे कहा न जा सके, ठीक ना। अस्पृश्य, अस्पृश्य कहने का मतलब कि न छूने जोग। और प्रकंपन मतलब कि कांपता हुआ। और विस्मय कहने का मतलब होता है अचरज, है, कोई चीज़ कहने से अचरज होता है। और पूर्ववत कहने का मतलब होता है कि पहले की तरह, पहले जैसा था वैसा ही होता है, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, पूर्ववत कहते हैं। और भातृत्व कहने का मतलब कि भाई भाई का रिश्ता, है ना। और मातृत्व कहने का मतलब कि माता वाला गुण माता की उपेक्षा। स्वेच्छा कहने का मतलब कि अपनी इच्छा। और स्वच्छंदता कहने का मतलब कि अपने मन के अनुसार। और उन्मुख कहने का मतलब होता है कि किसी चीज़ की ओर झुका हुआ। उन्मुख कहने का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ की ओर झुका हुआ, ठीक है। और उसके बाद कहता है विस्मृति, विस्मृति कहने का मतलब कि भूलना। और यंत्रवत कहने का मतलब होता है मशीन की तरह। और विस्तीर्ण कहने का मतलब होता है चौड़ा या तो फिर फैला हुआ। और अनर्भ कहने का मतलब होता है बिना बादल का। और चंद्रिका कहने का मतलब होता है चांदनी, है ना। और उसके बाद मुख कहने का मतलब होता है बेआवाज या शांत, है ना, जैसे कि सब तुम लोग मुख हो, है ना। और उसको अपर संज्ञा कहने का मतलब होता है लक्षण, है ना। और त्वक कहने का मतलब होता है कच्ची भार या हंसली। त्वक कहने का मतलब क्या होता है भार या हंसली। और वामता कहने का मतलब होता है विपरीत अर्थ, ठीक है। इस शब्दार्थ करने के बाद अब हम लोग लेखक परिचय की ओर आएंगे, ठीक है। इकाई के शब्दार्थ नहीं पढ़े रहेंगे तो हम लोग क्या अध्ययन करेंगे, लेखक परिचय में केवल उसी चीज़ को अध्ययन करेंगे जो परीक्षा में ज़्यादातर पूछता है, ठीक है। पूरा लेखक परिचय को हम लोग यहाँ पर नहीं देखेंगे, ठीक है। ये रोज पाठ के लेखक कौन है, तो रोज पाठ के लेखक है कौन, सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय। जेकरा में सबसे इम्पोर्टेंट कोई चीज है अज्ञेय, ठीक है। अज्ञेय नहीं बोलेंगे, अज्ञेय बोलेंगे, है ना। मगही में अज्ञेय एगो संबोधन होता है जो कि अपना से छोटा लड़की स्त्रीलिंग को बुलाने का प्रयास किया है ना। तो इनका सच्चिदानंद, बाबूजी का नाम था हीरानंद और दादा का नाम था सच्चिदानंद, ठीक है। तो उसको यहाँ पर चर्चा देखने को नहीं मिलता है शायद पिता का नाम का चर्चा मिले। देखो जन्म, जन्म कब हुआ था, तो 7 मार्च 1911। और निधन कब हो गया था, तो निधन हो गया था 4 अप्रैल 1987, है ना। जन्म 7 मार्च 1911 और निधन 4 अप्रैल 1987। जन्म स्थान कहाँ था, तो जन्म स्थान था कसैया कुशीनगर, है ना। कसैया कुशीनगर कहाँ, उत्तर प्रदेश, ठीक ना। उत्तर प्रदेश राज्य हो गया, कुशीनगर जिला हो गया और कसैया गाँव का हो गया, है ना। ये कसैया सुनने से कैसे कर रहा है, कसैया का ख्याल आ रहा नहीं। आगे देखो मूल निवास कहाँ थे इनका, यानी कि मूल रहने वाले कहाँ के थे, तो करतारपुर पंजाब। जा करके जाए तो रहे कहाँ, करतारपुर पंजाब। पंजाब के चर्चा, सिख के चर्चा कौन पाठ में मिला था, याद है, सिख लोग का चर्चा कौन पाठ में मिला था, उसने कहा था, शायद नहीं कहना है, ठीक है, डायरेक्ट। हाँ आए देखो माता का नाम क्या था, बेअंती देवी, माता का नाम क्या था। और पिता का नाम क्या था, डॉक्टर हीरानंद शास्त्री, डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। बाबूजी का नाम है हीरानंद और सच्चिदानंद दादा जिस नाम से ले रहे हैं, इसलिए इनका पूरा नाम हो गया सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, है ना। अज्ञेय जो कि इनका जन्म का टाइटल है। आया का जी था, देखो इस फोटो में जो दिखाई दे रहा है ना, ये है कौन, अज्ञेय जी, हाँ से नहीं, कवि के फोटो में तरह तरह के विचित्र मिलता है, ठीक है। आगे कहता है कि इनका शिक्षा कैसा था, है ना। तो शिक्षा से क्वेश्चन आता है। शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा 4 साल लखनऊ में घर पर पढ़ाई की, पहला शिक्षा कहाँ पढ़ाई किए, घर पर। मैट्रिक 1925 में किए, मैट्रिक कब किए, कौन विश्वविद्यालय से, तो पटना विश्वविद्यालय में फिर जा करके, है ना, इंटर भी किए, है ना, पंजाब विश्वविद्यालय में, है ना, पंजाब विश्वविद्यालय से। और मैट्रिक 1925 में किए थे, इंटर 1927 में किए थे, इंटर किए थे, है ना। और फिर कौन कॉलेज से, तो मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से। और बीएससी 1929 में किए, बीएससी कोचिंग के, बीएससी करने का मतलब कि बैचलर ऑफ साइंस, है ना। इंटर जब कर लोगे आईएससी से, है ना, और उसके बाद जब मौका मिलता है तो ग्रेजुएशन करने के लिए, तो कुछ लोग बीएससी करते हैं तो कुछ बीए करते हैं। बीए कहते हैं मतलब बैचलर ऑफ आर्ट्स, और बीएससी करने का मतलब कि बैचलर ऑफ साइंस, ठीक है ना। बीकॉम करने का मतलब बैचलर ऑफ कॉमर्स। तो यहाँ पर के किए थे तो बीएससी किए थे, ठीक है। कब किए थे, तो 1929 में किए थे, ठीक है। और इसके बाद कहते हैं कचे कि फोरमैन कॉलेज लाहौर, अब वो कहाँ चल गया है, पाकिस्तान में चल गया, कहाँ चल गया। और एमए कहाँ से किए, अंग्रेजी से किए थे, है ना, लाहौर से। कहाँ से, आगे के पढ़ाई नहीं कर पाए, काहे कि इनको गिरफ्तारी हो चुका था, और गिरफ्तारी हो जाने के कारण पढ़ाई का हो गया, काहे कि घड़ी तक 1929-30, है ना,
गांधी जी उधर आंदोलन कर रहे थे, देश हम लोग का गुलाम था, तो उतना ज़्यादा इनको अध्ययन नहीं हो पाया और कुछ हो गया, पढ़ाई रुक गया। किनका? हेरन का। भाषा कौन कौन जानते थे? तो संस्कृत, अंग्रेजी, हिंदी, फारसी, तमिल। कितना भाषा जानते थे? संस्कृत, अंग्रेजी, हिंदी और कुछ ही फारसी और कौन कौन भाषा जानते थे? तो संस्कृत जानते थे और कुछ अंग्रेजी जानते थे और हिंदी जानते थे और तमिल और फारसी, ये सब भाषा का इनको क्या था? ज्ञान था। व्यक्तित्व कैसा था? ये सुंदर थे, लंबा थे, गठीला शरीर था, है ना, सुरुचि, अच्छा रुचि रखते थे, मितभाषी थे। कम बोलने वाले व्यक्ति को कैसे कहते हैं? मितभाषी। अंतर्मुखी, है ना, अंतर्मुखी स्वभाव का मतलब ना कि कोई बात पर लेकर मुस्किल जो करता रहता है, मुस्किल तो वैसा अंतभाषी कहते हैं। चिंतनशील थे, गंभीर चिंता से चिंता करते रहते थोड़ा ज्यादा। कौन? अज्ञा जी, ठीक है। अच्छा, इन्होंने पिताजी के तबादला होते कारण लखनऊ, कश्मीर और पटना, मद्रास स्थानों पर साथ रहने का परिभ्रमण संस्कार बचपन से ही मिला। माने क्या चीज? बाबूजी इनको काम करते थे, लेकिन तबादला माने कि एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होता था, तो इनको भी साथ साथ घूमने के मौका बहुत ज्यादा मिला है। किनको? तो हीरानंद जी को। किनको? हीरानंद जी, है ना। बाबूजी के तबादला होता था तो ये घूमे चलते थे साथ साथ, जहाँ जाएंगे बाबूजी वहीं तो जाएंगे, ठीक नहीं। आगे कहता है कि अभिरुचि, अभिरुचि इनको काची काची में रुचि था? तो बागवानी में। कैसे में? बागवानी में, घूमने में, अध्ययन करने में और दर्जन प्रकार के पेशेवर कार्य में इनको क्षमता था। फोटोग्राफी, पेंटिंग करना, है ना, मट्टी की कुछ मूर्तियां बनाना, यूरोप, एशिया, अमेरिका के कई साथ के घूमना, ये सब इनको कई था, रुचि था। अगला क्वेश्चन इसको से पूछता है कि साहित्य कौन सम्मान कौन को मिला? तो इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। कुछ मिला है? और भारतीय ज्ञानपीठ का पुरस्कार मिला है और स्वर्णमाल भी पुरस्कार इनको मिला है, ठीक है। देश विदेश में अनेकों विश्वविद्यालय के विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में गए। विजिटिंग प्रोफेसर कहने का मतलब होता है कि आए और कुछ बच्चों को अभिरुचि जगाएं, है ना, और भाषण दें, इस तरह से। और पत्रकारिता के भी काम किए हैं। कौन कौन पत्रकारिता? तो सैनिक जो कि आगरा में, विशाल भारत कोलकाता में, प्रतीक जो कि प्रयाग में, और दिनमान जो कि दिल्ली में, ठीक है। और दिल्ली में नवभारत टाइम्स पर भी काम किए हैं और इनमें अंग्रेजी में संपादन किए। कौन सा? द थॉट वॉक एवरी मैच, ठीक है ना, ये सब पर काम किए हैं। और इसके बाद इसको कृतियां में से भी क्वेश्चन आता है कि इन कौन कौन कृत्य किए हैं, ठीक है। तो ऐसा इनको सब डायरी से पता चलता है कि 10 साल की उम्र से लिखलाई शुरू कर देते हैं। कितना साल की उम्र से? 10 साल। सोच लो, तो ये सब तो 10 साल की उम्र में, है ना, आज 10 साल की उम्र से कच्चे कर थे कविता लिखना शुरू, 10 साल, है ना। और लेखन हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषाओं में थे, हिंदी में लिखते थे और अंग्रेजी में ही लिखते थे। बचपन में खेलने के लिए इंद्र सभा नाटक लिखा और घर में हस्तलिखित पत्रिका आनंद बंधु निकालते थे। घर में एगो पत्रिका निकालते थे जिसका नाम था कुछ आनंद बंधु, ठीक ना। और 1924 से 25 में एक उपन्यास लिखा और 1925 में पहली कहानी इलाहाबाद स्काउट पत्रिका सेवा से प्रकाशित हुए। और 1930 के बाद लगातार लिखते गए से बहुत सारे कहानी कविता के लेखन किए, ठीक ना। जेकरा से प्रसिद्ध कौन कौन है? तो शेखर एक जीवनी जो कि 1941 में छपा, फिर दूसरा भाग 1944 में छपा, नदी के दीप 1952 में छपा, अपने अपने अजनबी 1961 में छपा, और फिर सभी उपन्यास, उत्तर प्रियदर्शन 1967 में छपा, है ना। हरी घास पर क्षण भर, बावरा अहेरी, आंगन के द्वार पार, नाव कितनी बार, है ना, नदी में नाव कितनी बार, ऐसा कोई अभी कपने नहीं देखा। और ये सब कविता जितना भी सब कब छापे हैं, फिर 1930 के बाद लगातार छापते गए से छापते गए। एक बूंद सहसा उछली, है ना, यात्रा सहित, आलवाल और भंवरी, ससवती, इस सब तरह से बहुत सारे कहानी एक के रचना किए, ठीक है। और फिर इनको बहुत सारे कुछ मिला, पहचान मिला, कृत्य मिल गए। ऐसा माना जाता है कि सच्चिदानंद जो थे इनको बहुत ज्यादा कुछ था, प्रतिभा था कच के आधुनिक साहित्य लिखने के। वे आधुनिक साहित्य के एक प्रमुख कवि थे और कथाकार भी और विचारक, पत्रकार भी। इतना चीज कवि परिचय में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद वाला भाग उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको हम लोग डायरेक्ट कहाँ से आते हैं? कहानी के भाग पर से आते हैं, ठीक है। जो कहता है कि अज्ञे द्वारा गैंग्रीन शीर्षक से 1934 में लिखल गया कहानी यहाँ प्रस्तुत है। हम लोग जो कहानी पढ़ रहे हैं से कौन से ले ले? गैंग्रिक से लिया गया। कौन से? गैंग्रीन से। पहले पाठ का नाम गैंग्रीने था, ठीक है, क्योंकि इस पाठ में गैंग्रीन की चर्चा होती है, ठीक है। लेकिन बाद में यह प्रक्रिया रोज रोज होने लगा, जेकरा वजह से पाठ का नाम कौन कर दिया गया? रोज कर दिया। यह प्रेमचंद द्वारा, प्रेमचंद के बाद श्रेष्ठ कहानी में परिणत किया गया। प्रेमचंद की कहानी जितना प्रसिद्ध होगा उसके बाद ही कहानी को आता है प्रसिद्धि में आता है। वातावरण में है, परिस्थिति में प्रभाव डालते हुए गृहिणी का चित्रण किया है। इसमें एक महिला का चित्रित थोड़ा सा ज्यादा चित्रण, जैसे कि 10वीं क्लास में तो लोग पढ़ा होगा लक्ष्मी नाम के कहानी से, सीता नाम की कहानी से, सब महिला की कहानी था, ठीक है ना। और फिर माँ भी, है ना, ओकरा में
सब में कहता महिला के लेकर के, तो उसी प्रकार से भी महिलाओं से दुख में से कहानी है। और यहाँ पे रीति रिवाज डॉक्टर इसके एकरा में एक महिला है जिसका नाम है मालती। क्या नाम है? मालती के पति जो है सो डॉक्टर हैं। डॉक्टर पति है ना, डॉक्टर पति के काम पर चल जाने के बाद सारा काम मालती को घर में एकाकी काटना होता है, अकेले, जो कि दुर्बल और बीमार चिड़चिड़ा पुत्र के साथ है। एवं उसमें छोटा सा लड़का है जिसका नाम है ना टीटी। क्या नाम है? टीटी, ठीक है। और वो हमेशा चाहे तो सोते रहता है या तो रोते रहता है। और रोज की घटना होते 11 बजे रात तक अपना काम करने में व्यस्त रखती है, और इसी में दिन भर में किसी तरह से दिन कटता है और मन बहुत उदास रहता है, ठीक है। और इसी कहानी को लेकर के जब रोज रोज घटना होता है, और भारत में घरेलू महिलाओं के बस का संरचना होता है, इसी पर कहानी का चे आधारित है, ठीक है। एक में देखो विजय मोहन सिंह जी काची कहते हैं, रोज अज्ञे की सर्वाधिक चर्चित कहानी है। रोज किसन कहानी है? सबसे चर्चित कहानी है। किनका? अज्ञे जी के, ठीक ना। जेकरा में से क्योंकि इनके संबंधों वास्तविकता है और अलग में जाकर के सामाजिक संदर्भ में भी देखा गया। माने केकरा में थोड़ा सा इनका वास्तविकता संबंध है, अर्थात इसमें लेखक खुद अपने आप को चर्चा करते हैं कहानी में, ठीक है। और इसमें कहानी सबसे सरल है, ये बात को कैसे कहते हैं? तो कौन कहते हैं? विजय मोहन सिंह। तो इससे क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है। इसलिए बिना देर के हम लोग कहानी पर अब चलते हैं। कहानी को बहुत बढ़िया समझना है, ठीक है। पाठ का नाम क्या है? रोज। पाठ का नाम क्या है? रोज। किस नाम है? रोज, ठीक है। कहता है कि दोपहर में उस सोने आंगन में पैर रखते मुझे ऐसा जान पड़ा मानो कि उसको कोई सांप की छाया मंडरा रहे। उस वातावरण में कुछ ऐसा कथ अस्पृश, किंतु फिर भी बोझल और प्रकाशमय से घना सन्नाटा फैलता था। मतलब कि सीन कुछ दोपहर के है, कभी आते हैं और देखते हैं घर में, तो लगता है कि एकदम सन्नाटा सा छाया है। कैसा छाया है? ठीक है। मेरी आहट सुनते ही मालती बाहर निकलती है। जब लेखक की आहट सुनते हैं तो मालती कहाँ निकलती है? मुझे देखकर पहचान कर मुरझाई हुई मुख मुद्रा तनिक सा मीठे मिसमे से जागी और फिर पूर्वत हो गई। उसने कहा आ जाओ, और बिना उत्तर का प्रतीक्षा के भीतर की ओर चली गई और मैं भी उसके पीछे हो लिया। दृश्य में कुछ इस प्रकार है कि लेखक क्या है, दरवाजे पर खड़े हैं, लेकिन मालती जो है ना कचे उसको पता चल जाता है कि कोई दरवाजा पर आया है, ठीक है ना। तो जाती है और उसको बताते कचे कि चले आओ। ज्यादा खुशी उसको देख करके नहीं होता है ना। भीतर मैंने पहुंच करके पूछा वे यहाँ नहीं है, मतलब कि उनके पति के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। अभी आए नहीं है दफ्तर में, थोड़ी देर में आ जाएंगे, कोई 1:30-2 बजे आया करते हैं, है ना। तो लेखक फिर कहते हैं कब के गए हुए हैं? तो मालती बताते सवेरे उठते ही चले जाते हैं। इतना सा खच हुआ है, बातचीत हुआ। मैं हूँ कहकर पूछने को हूँ और तुम इतना देर क्या करते हो, पर सोचा कि आते ही एक प्रश्न ठीक नहीं है। मैं कमरे में चारों ओर देखने लगा। मन लेखक सोचे ना कि और कुछ पूछते हैं, हूँ कह के बाद मैं तो छोड़ दें, फिर सोचे कि अभी आवे के लिए आधार तुम्हारा सवाल जवाब कर ले, इतना अच्छा बात नहीं है, इसलिए कैसे कर देगा। आगे देख ले, घर द्वार देख ले, क्या देख लगे? लेखक। मालती एक पंखा उठाकर लाई और मुझे हवा करने लगी। क्या? लेखक, ठीक है। नहीं मुझे नहीं चाहिए, पर वह नहीं मानी। वाह, चाहिए कैसे नहीं, इतनी धूप में आए हो, यहाँ तो पंखा भी नहीं है, लाइन भी नहीं है, ऐसे ऐसे डोड डोड करके छोड़ ले, है ना। अच्छा बहुत गर्मी है। मैंने कहा अच्छा लाओ मुझे दे दो। लेखक को कहे लाओ मुझे दे दो। वह शायद ना करने वाली थी, पर तभी दूसरे कमरे से शिशु के रोने की आवाज सुन करके चुपचाप पंखा मुझे दे दिया और घुटने पर टेक करके थकी हुई करके उठी और भीतर चली गई। मतलब समझ लो, है ना। मैंने पंखा देगा अब एकदम थकल से आराम से उठी और उठ कर कहाँ चली गई? बच्चा को चल गई। मालती मैं उससे जाते हुए दुबले शरीर को देखा, यह रहा कि कैसी छाया है इस घर में, किसकी छाया छाई हुई है। मालती दूर से मेरे रिश्ते की बहन लगती है। मालती लेखक के क्या लगती है? बहन। दूर के रिश्ते के बहन, किंतु उसे सखी कहना उचित है। उसे कैसे कहना उचित है? सखी, ठीक है। क्योंकि हमारा परस्पर संबंध सखी का ही रहा है। कुछ ही रहा है सखी को, ठीक है। हम बचपन में इकट्ठे खेले हैं, इकट्ठे लड़े हैं, इकट्ठे पीटे हैं और पढ़ाई भी इकट्ठे की, ठीक है। और बहुत सी इकट्ठे चीजें हुई है। हमारा व्यवहार सदा स्वेच्छा और स्वच्छंदता रही है। वह भातृत्व या छोटेपन बंधनों से नहीं गिरा। मतलब कि दोनों के बीच किसी तरह से कहीं भैया और दीदी के बातचीत के नहीं, दोनों से अच्छी तरह फ्रेंडशिप वाला थोड़ा सा ज्यादा, ठीक है ना। मैं आज कोई 4 वर्षों बाद देखने आया हूँ। लेखक कितना दिन के बाद गए हैं? 4 वर्ष के बाद। 4 वर्ष के बाद गलत बात है तो धर के कूट देती मालती। खचड़ा इतना दिन से तू कहाँ था रे? तुमको सब याद आया है कि हम आए इतना दिन के बाद यहाँ
भुलायल है ना। एक तो यहाँ हमारा मन नहीं लगता है, रोज तुमको आना चाहिए साइकिल से घूर फिर, है कि नहीं। पहले खेल लगी तो रोज चलाता था। जब मैंने उसे पहले देखा तो वह लड़की थी, है ना, अब वह विवाहिता है। लेखक कहते हैं कि पहले हम देखे थे तो कुछ थी, लड़की थी, लेकिन अब कुछ है, विवाहिता है। एक बच्चे की माँ भी है, एक बच्चे क्या है, माँ भी, है ना। इससे कोई परिवर्तन आया होगा, यदि आया होगा तो वह मैंने सोचा नहीं था, किंतु अब उसके पीठ की ओर देखता हूँ, सोच रहा था कि एक कैसी छाया इस घर पर है, और वह विशेष करके मालती पर। लेखक सोचते हैं अपने मन में कि देखो तो पहले कैसन थी, अब कैसन हो गई है। मालती बच्चे को लेकर लौट गई और मुझे कुछ दूरी पर बैठी दरी पर बैठ गई, और मैंने उसे कुर्सी घुमाकर उसके उन्मुख होकर के पूछा, इसका क्या नाम है। मतलब समझा है। मालती क्या की, लड़का के लेके आई और दरी बिछा के काचे हो गई, बैठी है। तो लेखक के तो मनवा लगे, पहले बेचारी हलचल मचा, सोच लड़के वाला गुण की तो बड़ी चंचल हलक है। तो कुर्सियाँ घुमा के और उससे पूछे क्या नाम है इसका, इकरा, है ना, लड़का उधर, ठीक है। मालती ने बच्चे की ओर देखते उत्तर दिया, नाम तो इसका निश्चित नहीं किया है। नाम निश्चित था नहीं, वैसे टीटी कहते हैं। क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, टीटी। कैसे कहते हैं, टीटी, ठीक है। तो अब लेखक क्या कहेंगे, है ना। मैंने उसे बुलाया, टीटी टीटी आजा आजा, है ना। वह बड़ी बड़ी आंखों से मुझे घूरता हुआ देखा, अपनी माँ से चिपट गया। टिटिया आ गया ऐसे नहीं कहा, ठीक है। टिटिया मैंने बुला रहा था, लेखक बुला रहे थे, ठीक है। देखा चलो, और रुआसा से होकर रोने लगा, है ना। क्या रोने लगा, टेटे रोने लगा। मम्मी से कहा हो गया, छिपा गया, ठीक है। आएगा तब मालती ने उसे एक नजर देखा और फिर आंगन की ओर देखने लगी। मैंने कि लड़का की तरफ एक नजर देखा, फिर कहने देखे लगा। काफी देर मौन रहा, थोड़ी देर बाद वह मौन आकस्मिक था, जैसे प्रतीक्षा में न था। मालती से पूछे, इसके बाद मुझे ध्यान हुआ कि मालती ने कोई बात नहीं की, यह भी नहीं पूछा कि मैं कैसा हूँ कैसा हूँ, चुप बैठी है। अब विवाह के 2 साल बाद ही बीते, भूल गई सब, है ना। अब मुझे विशेष अंतर रखना चाहते, क्योंकि वह निर्बाध है, स्वच्छंदता अब तो नहीं हो सकती, पर वह ऐसा मौन कैसे अजनबी जैसे हो जाए। माने कि लेखक सोचते हैं कैसे कि अभी तक आए तक कुछ न पूछे कि क्या हाल चाल है ना, एकदम शांत बैठल है, कुछ नहीं पूछ रहा है ना। शायद हो सकता है कि हमको से बातचीत करना नहीं चाहे, शादी के बाद वाला बातचीत दूसरा तरह से होता है, इस तरह से मैंने कि कैसे दूर तरह से, लेकिन वैसा बात ऐसा मन में सोच रहे थे। मैंने कुछ खिन होकर के दूसरों से पूछा, जान पड़ता है कि तुम मेरे आने से विशेष प्रसन्न नहीं हुई है। काचे कहते हैं लेखक, कैसा लगता है कि हम आए हैं तो तुमको ज्यादा कुछ खास खुशी महसूस नहीं हुआ, है ना। उसने एक चौक कर कहा, क्या कहा, मालती कहा, ठीक है। यह प्रश्न सूचक था, यह हूँ जो था ना, से कैसे था, चौंके बने की कुछ, किंतु इसलिए नहीं कि मालती मेरी बात नहीं सुनी, कैसे बोलते हैं नहीं सुनता, तो उसी तरह से केवल इस प्रकार से, क्योंकि वो दोहराई नहीं, चुप बैठ रहा। मालती कुछ बोली ही नहीं। तब थोड़ी देर बाद मैंने उसकी ओर देखा, वह मेरी ओर देख रही थी, किंतु मेरे उन्मुख होते ही आंखें नीचे कर ली। फिर मैंने सोच देखा, उनकी आंखों में विचित्र भाव था, है ना। माने कि लेखक देखते हैं मालती को और मालती देखते हैं लेखक की ओर, तो फिर मालती आंखें नीचे कर लेते हैं, फिर लेखक देखते हैं तो लगता है कि ऐसा बढ़िया माहौल घर में नहीं है, ठीक है। विचित्र भाव था। और मालती भीतर कहीं न कहीं चेष्टा कर रही थी कि बीते हुई बात को याद किया जाए, बिखरे हुए मंडल को पुनः जगाकर गतिमान करने की, किसी टूटे व्यवहार को पुनर्जीवित करने की चेष्टा में सफल न हो रहा हो, और वैसे देर में प्रयोग में न ला जाए। एकाएक उठाने के बाद उठती है, चीर विस्मृति मानो मर गया हो, उसने छील बल सारा बल का एक साथ नहीं उठता हो। मुझे ऐसा जान पड़ता है कि मानो जीवित प्राणी के गले में कोई मृत्यु जंतु का तोक डाल दिया हो, और वह उतार कर फेंकना चाहे पर उसे उतार ना पाए। मैंने कैसे लेखक का महसूस होता है कि वो आज़ाद होना चाहती है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा कुछ में है, कष्ट में है बेचारे, है ना, बोल नहीं पा रही है ना, बातों को जो कहना चाहती है कह नहीं पा रही। ऐसा किनको महसूस होता है, लेखक को। तभी किसी ने किवाड़ खटखटाए, माली मैंने मालती की ओर देखा, वह हिली नहीं। जब किवाड़ दूसरी बार खटखटाए गए, तब जाकर के उसने बच्चे को गोद में से उतारा और किवाड़ खोलने लगी। यहाँ पे कभी सोच ही रहे थे, मैंने कि बातचीत नहीं हो रहा था, कभी सोच रहे थे, और कुछ और था, देखा था कोई किवाड़ी खटखटाए, यानी वे मालती के पति आए हैं। कौन आए हैं, मालती के पति आए हैं। तो दरवाजा खटखटाने के बाद किवाड़ी खोलने गया, कौन गया, मालती गई, ठीक ना। हाँ, तो वहाँ पर कचुआ
वे यानी मालती के पति आए हैं, है ना। मैंने उन्हें पहली बार देखा था, लेखक कर रहे हैं कच्चे। हालांकि फोटो में उन्हें पहचानता था। परिचय हुआ, मालती खाना खाने के लिए तैयार हुई और आंगन में ले जाने के लिए कहा गया। कहा कि चलिए आंगन में, सब कोई खाना खाता है ना। हम दोनों वहाँ पर बैठ करके बातचीत करने लगे। इन्होंने नौकरी के बारे में, अपने जीवन के बारे में और ऐसे ऐसे विषय के बारे में परिचय उठा करते थे कि एक तरह से स्वरचनात्मक कवच बन करके। मैंने लेखक के खुद के बारे में बता रहे थे कि उनको मालती के पति के बारे में, और मालती के पति अपना बारे में बता रहे थे लेखक को, ठीक ना। ऐसे जानकारी के लिए याद रखो, मालती के पति का नाम महेश्वर था। सही था, हालांकि आगे चर्चा आएगा। मालती के पति का नाम महेश्वर है ना। मालती के पति का नाम कच्चे है, महेश्वर है ना। वह एक पहाड़ी गांव के सरकारी डिस्पेंसरी के डॉक्टर हैं। कच्चे है, पहाड़ी गांव के सरकारी डिस्पेंसरी के डॉक्टर हैं, ठीक ना। उसी हैसियत में उन्हें क्वार्टर में रहते हैं, और उसी हैसियत से उन्हें कुछ मिलता है, क्वार्टर मिलता है। डॉक्टर हैं, इनकी वजह से क्वार्टर मतलब छोटा सा रूम। प्रातःकाल 7 बजे डिस्पेंसरी चले जाते हैं और 1:30 या 2 बजे लौटते हैं। 7 बजे जाते हैं, लौटते हैं 1 बजे, 1:30 या 2 बजे। और फिर दोपहर, है ना, दोपहर भर छुट्टी रहती है और शाम को 1-2 घंटे फिर चक्कर लगाने के लिए जाते हैं। दोपहर में कुछ रहता है और बाद फिर दोपहर के बाद शाम में कब चले जाते हैं, 1-2 घंटे के लिए। डिस्पेंसरी के साथ छोटे अस्पताल के रोगियों को देखने की जरूरी हिदायत करना तथा उनका जीवन बिल्कुल निर्दिष्ट परिचय बनता है। नित्य वही काम है। इस प्रकार से मरीज के वही हिदायतें, नुस्खे, दवाइयाँ और स्वयं उत्कारते हुए, इसलिए हमेशा भयंकर गर्मी के कारण भी उन्हें फुर्सत के समय भी हमें कुछ रहते हैं, सुस्त ही रहते हैं। माने कि देखो, फुर्सत के समय भी कुछ रहते हैं, हर समय एक ही काम करते करते रोगी को देखना है, टेंशन पेंटिंग करना है ना, दवाई वाई देना है, लिखना है, एकदम सुस्त रहते हैं। फुर्सतों के समय कुछ रहते हैं, सुस्त रहते हैं। के मालती के पति यानी महेश्वर, ठीक ना। हाँ, मालती हम दोनों के लिए खाना लेके आ गई। कौन लेके आ गई? मालती। मैंने पूछा तुम नहीं खाओगे? मैंने पूछा मतलब कि हम पूछे हैं, लेखक पूछे, ठीक है। या खा चुकी है ना। महेश्वर बोले कुछ हंस करके, वह पीछे खाया करती है। वही रीति रिवाज है ना देहात में कि पत्नी का जिक्र के बारे में। पति 2:30 बजे खाना खाने आते हैं, है ना, इसलिए पत्नी 3 बजे तक भूखी रहे बैठेगी। ये बता क्या बोला, है ना इंसाफी है कि नहीं है। 3 बजे खाएगा था 3 बजे। महेश्वर खाना आराम करते हुए मेरी ओर देखकर बोले आपको तो खाना का मजा ही क्या आएगा, है ना, ऐसे वक्त खा रहे हैं। मैंने कह रहे हैं कि आप तो बिना मतलब के 2 बजे तक भूखे रह गए, ठीक है नहीं। आपको तो उतना खाना मजा नहीं आ रहा है कि आप लोग टाइम से खाते होंगे भाई। हमको तो भाई मजा आ रहा है कि हम रोज ये टाइम पर खाते हैं। क्या बोले ये बात महेश्वर। मैंने उत्तर दिया वाह, देर से खाने पर तो और भी अच्छा लगता है। भूख बढ़ी हुई होती है और शायद मलती बहन को कष्ट होगा, है ना। हमने सब देर से खाने का मजा तो आता है, लेकिन थोड़ा सा कष्ट होगा किनको, मालती बहन। मालती टोक कर बोली मेरे लिए तो यह नई बात नहीं है, रोज तो ऐसे ही होता है। आए हैं परी से पाठ का नाम ले लिया, है ना। कोची टोक कर बोलते क्यों, है ना, मेरे लिए तो रोज नई बात नहीं है, कैसी की बात है, रोज की बात है, इसलिए पाठ का नाम पे कुछ बढ़ गया है रोज। मालती बच्चे को गोद में लिए बैठे हुए थे और बच्चा रो रहा था, है ना, और उसके और कोई का ध्यान नहीं था, है ना। मैंने कहा यार रोता क्यों है, क्या कह रहे हैं लेखक की, रोता क्यों है, रोता क्यों है, ठीक ना। मालती बोली हो ही गया है चिड़चिड़ा सा, हमेशा ही ऐसा रहता है। फिर बच्चे को डांट कर कहा चुप कर, है ना, जिससे वह और रोने लगा, कुछ करने लगा। लेकिन कहीं कहीं चुप करने की कोशिश करो तो वाव गरज लगता है, कर लगता है नहीं। मालती ने भूमि पर बैठा दिया और बोले अच्छा तो ले रो ले, है ना। और आगल में चल गई कुछ लाने के लिए, महिलाएं भी प्रवृत्ति पाई जाती है नहीं। तो धर पहले रो ही ले भर पेटाव का, हम वही काम करके नहीं। जब भोजन समाप्त किया तब 3 बजने वाले थे। खाना खाते खाते कितना बज गया, 3। महेश्वर ने बताया कि उन्हें आज जल्दी अस्पताल जाना है, वहाँ 1-2 चिंताजनक केस आए हुए हैं। महेश्वर कुछ बताया कि हमको वहाँ जल्दी जाना होगा, काहे कि वहाँ पे बहुत इमरजेंसी केस आए है, ठीक ना, जिसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। 2 की शायद टांग काटनी पड़े, गैंग्रीन हो गया है। 2 कुछ करना पड़ेगा, टांग करना, काहे कि गैंग्रीन हो गया। थोड़ी देर में वह चले गए। मालती किवाड़ बंद करके आ गया। मेरे पास बैठने लगे थे कि मैंने कहा अब खाना तो खा लो, इतनी देर टिट्टी से खेलता हूँ। कैसे कह रहे हैं कि अब हम तुम खाना खा लो, हम क्या साथ खेलते हैं टिट्टी से। वह बोली खा लूंगी, मेरे खाने की कौन बात है, किंतु चली गई। मैं टिट्टी को हाथ में लेकर कैसे कहने लगा, झुलाने लगा, अच्छा ना। वह कुछ देर बाद शांत हो गया। टिटिया कैसे हो गया, शांत, है ना। शायद
है ना। दूर शायद अस्पताल से ही 3 खड़के एकाएक मैंने सुना। मालती वही आंगन में बैठी एक लंबी सी थाकी सांस ले रही थी। 3 बज गए, मानो बहुत बड़ी तपस्या के बाद कार्य संपन्न हो गया है ना। मैंने कैसा बोला, बोली ना, क्या बोली मालती कि 3 बज गए। तो ऐसा लग रहा था लेखक के ना कि बहुत ही ज़्यादा, कुछ लग रहा है ऐसे कि बहुत ही ज़्यादा बड़का टेंशन वाला काम है वो। थोड़ी देर में मालती फिर आ गई। मैंने पूछा तुम्हारे लिए कुछ बचा भी था कि सब कुछ तो खत्म हो गया। मैंने कैसे बोल रहे थे के लेखक, ये बहुत था, क्या बोला मालती? हाँ बहुत था, भाजी तो सारी मैं ही खा गया था, है ना। वहाँ बच्चा कुछ होगा भी या नहीं, है ना। यो तो रोब न जमाओ कि बहुत था। मैंने हंसकर कहा, कच्चे कहे कि रोब मत जमाओ कि बहुते था, सब भाजी तो हम ही खा गए, है ना। ऐ कहता है, ऐ कहता है कि मालती मानो किसी विषय की बात कहते हो तो मुझे बोली, यहाँ सब्जी वब्जी तो कुछ होती नहीं है, कोई आता है तो नीचे से मंगा लेते हैं। मुझे आए 15 दिन हुए, जो सब्जी साथ लाए थे वही अभी बढ़ती जा रही है। कैसे करिए, क्या यहाँ सब्जी उब्जी बेचे वाला कोई आता नहीं है, बाजार नहीं मादीपुर कि रोज जाओ सब्जी लेके चला है, यहाँ मिलेगा टाइम पर, है ना। मैंने पूछा नौकर कोई नहीं है? कोई ठीक मिला नहीं, शायद 2 दिन में हो जाए, है ना। बर्तन तुम ही मांजते हो? लेखक बोलते हैं। तो कहते और कौन? कह कर मालती क्षण भर में आंगन में जाकर कचोई लौट आई। मैंने पूछा कहाँ गई थी? क्या पूछा? है ना। आज पानी ही नहीं है, बर्तन कैसे मांजेंगे? क्या करा मालती, है ना। क्यों हुआ? पानी को क्या हुआ? ये रोज ही होता है ना। कभी वक्त पर आता ही नहीं है। आज शाम के 7 बजाएगा तब बर्तन मांजेंगे। क्या करिए मालती, देखो सब घटना में यहाँ पे रोज रोज की प्रक्रिया हो रहा है, इसलिए पाठ का नाम कैसे पड़ गया। चलो तुम 7 बजे तक तो छुट्टी हुई, है ना। मैंने कहते मन में सोचने लगा आज इसे रात के 11 बजे तक काम करना पड़ेगा। छुट्टी क्या खाक हुई है ना। मैंने मन में सोचना, फिर सोच ले कभी कचे कि एकरा छुट्टी अब भी हो ले, रात के 11 बजे तक फिर बर्तन धोते, फिर खाना बनाते, फिर जाकर रात के बर्तन धोते, है ना। मैंने कि रात के कामों का गया बढ़ गया है। यही उसने कहा। मेरे पास कोई उत्तर नहीं था, है ना। यह मेरी सहायता टीटी ने की। एकाएक फिर रोने लगा। अब कभी कुछ कहीं वाला हाल थे तो कोची के तलूत भर होने टिटिया चिचिया लगले तो बात टल ले, ठीक है। और मालती के पास जाने की चेष्टा करने मैंने उसे दे दिया। केकरा पास जा गया? थोड़ी देर मौन रहा, फिर जेब से एक नोटबुक निकाली। अगले दिन लिखे हुए नोट देखने लगा। तब मालती को याद आया कि मेरे आने का कारण पूछी और बोले यहाँ कैसे आना हुआ, है ना। लेखक को के नोट निकाले। लेखक कुछ लोग का गुण होता है कि जो बात है ना आखिरकार कहानियां लिखे का वहां से अलग के बात ना है, तो इस तरह से नोट डाउन किया। कल वाला जो बात लिखे थे अपना डायरी में वही बातें को आज, है ना, देख रहे थे। तो ओने से मालते पूछे कचे कि इधर आना कैसे हुआ? मैंने कहा अच्छा अब याद आया, है ना, तुमसे मिलने आया था और क्या करने, है ना। तो फिर मालते बोलते तो 1-2 दिन रहोगे ना? तो काती बोलते लेखक नहीं कल चला जाऊंगा, है ना। मालती कुछ नहीं बोली और कुछ खिन्न से हो गई। खिन्न से मतलब कि उदास हो गया, ठीक है। मैंने फिर नोटबुक की तरफ देखा और थोड़ी देर बाद मुझे ध्यान हुआ कि मैं तो आया हूँ मालती से मिलना, किंतु यहाँ जब बात करने को बैठी है तो मैं पढ़ रहा हूँ, है ना। इसलिए क्या किया जाए? बात किया जाए। जिस काम के लिए आए हैं उस काम के थोड़ा ज़्यादा अच्छा रहेगा। मुझे ऐसा लग रहा था कि इस घर पर जो छाया घिरी है वह अज्ञात रख कर जाना मुझे बस में कर रही है। मैं वैसा ही नीरस निर्जीव जैसा हो रहा हूँ जैसे जैसे कि समय का चोरा बीत जा रहा, और जैसे जैसे कि घर में मालती नीरस हो चुके। मैंने पूछा तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं? केरा से पूछे। मैंने चारों ओर देखा तो कहीं किताब दिखाई, कहीं भी किताब दिखाए, है ना। मैंने चारों ओर देखने लगा, कहीं किताबें दिख पड़े, है ना। यहाँ कहकर मालती थोड़ा सा हंस दी। कहते कि हाँ यहाँ पढ़ते हैं ना। वह हंसी और कह रहे थे यहाँ पढ़ने को है क्या, है ना। मैंने कहा अच्छा मैं वापस जाकर कुछ किताब जरूर भेजूंगा। और वार्तालाप फिर समाप्त हो गया। कोई टॉपिक है नहीं, ठीक है नहीं। ऐसे ठीक है जाएंगे तो किताब भेजेंगे, अब कुछ बताएंगे। फिर दोनों को कच हो गया, शांत हो गया। थोड़ी देर बाद, थोड़ी देर मालती ने पूछा, मालती ने पूछा कचे पूछा भाई। मालती पूछती है, थोड़ी देर बाद पूछती है ना कि कैसे आए हो? कचे करे कैसे आए हो, है लारी में, यानी कि बढ़िया सजल गाड़ी नहीं, बोलते हैं कि पैदल इतनी दूर, बड़ी हिम्मत की क्या कर रही है? मालती कह रही है ठीक है। आखिर तुमसे मिलने जो आया हूँ। क्या कर रहे हैं? लेखक कह रहे हैं ऐसे ही आए हो? लेकिन नहीं, कुल्ली पीछे आ रहा है सामान लेकर। मैंने सोचा बिस्तर ले चलो, ठीक। अच्छा किया, यहाँ तो बस मैंने कैसे डोडो के मैंने कि यहाँ तो कुछ मिलता उलता है वगैरह नहीं से। कहकर के मालती चुप हो गई और फिर तुम थके होगे जाओ लेट जाओ,
है ना, क्या कहती है? मालती कहती है। लेखा कहती नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं, मैं नहीं थका हूँ, है ना, रहने भी दो, थके नहीं, भला थके हैं, है ना, इतना पैदल आए हो, थके नहीं हो, कह रहे हो। और तुम भी करोगी, तुम क्या करोगी, क्या कर रहे हैं? लेखा, मैं बर्तन मांज रखती हूँ। क्या करते हो, है ना। मैंने कहा वाह, क्योंकि मुझे और कोई बात तो सूझी नहीं, है ना। अच्छा, थोड़ी देर बाद मालती उठी और चली गई टीटी के साथ लेकर। तभी मैं लेट गया, छत की ओर देखने लगा। मेरे विचारों के साथ आंगन में आते हुए बर्तनों के खींचने की खन खन ध्वनि मिलकर एक विचित्र ध्वनि उत्पन्न करने लगे, और जिसके कारण मेरे अंग धीरे धीरे ढीले पड़ने लगे और मैं ऊँघने लगा। क्या होने लगा? ऊँघने लगा, मतलब समझ रहे हो ना, सूतेंगे, ठीक है। एकाएक एक स्वर टूटा, मौन हो गया। तभी मेरी निंद्रा तंद्रा में टूटी और मैं मौन होकर के सुनने लगा। मैंने कि अचानक से एक आवाज आया, ठीक है। 4 खड़क रहे थे। क्या खड़क रहे थे? मैंने क्या बज रहा था? 4, ठीक है। इसे पहला घंटा सुन करके मालती रुक गई। अब 3 बजे वाली बात मैंने फिर देखी। अब की बार उग्र रूप में मैंने सुना मालती एक बिल्कुल अशैक्षणिक, अनुभूतिहीन, नीरस यंत्रवत और थके हुए स्वर यंत्र में करे 4 बज गए। क्या करिए? मालती है ना कि क्या बज गए? 4। मानो कि समय गिनने गिनने से उसे समय तुला हुआ है, वैसे जैसे मोटर को स्पीडोमीटर यंत्रवत फासला नापता है। जैसे केस गाड़ी में लगा रहता है वो मीटर नापे वाला, ये बताता ना कि कितना किलोमीटर चले, स्पीडोमीटर उसको बोलते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर भी समय नापते हैं। मैंने यह मित्र सुने पद पर इतना अंश तय किया कि न जाने कब क्या मुझे नींद आ गई। मैंने किसको लगवे नहीं किया लेखे कब हम नींद में सो गए, है ना। तब तक यह कभी 6 बज चुके थे। 4 बजे तक को सुना, लेकिन कब इनको नींद आ गया ऐसा पता नहीं चला, ठीक है। जब किसी को आहट मेरी नींद खुली तो मैंने देखा कि महेश्वर लौट आए हैं। कौन लौट आया है? महेश्वर, ठीक है। और उनके साथ ही बिस्तर में एक कुली है। मैंने मुंह धोया, पानी मांगने को ही था कि याद आया पानी तो नहीं होगा, है ना। मैंने हाथों से मुंह पोंछते पोंछते महेश्वर से पूछा, आपने बड़ी देर की। सोचे कि पानी मांगते हैं, लेकिन याद आया कि पानी तो क्या बजेगा? 7 बजे। तो हाथे से अब मैं सोचा काल चाल अभी आए हैं, गुड मॉर्निंग, हम तो अभी उठे हैं। क्या बोले? हैं? लेखक, कुछ नाम है उनका? लेखक के कुछ लो, लेखक कुछ नाम, लेखक के क्या नाम है? अज्ञा नाम है लेखक के, है ना। कुछ नाम पूरा नाम सच्चिदानंद, हीरानंद, वर्षा, अज्ञा, ठीक है ना। तो अज्ञा बोले, कहता आज किंचित गलाने से भरे स्वर में कहा, हाँ आज गैंग्रीन का ऑपरेशन करना ही पड़ा। एक करके आया हूँ और दूसरे एम्बुलेंस में बड़े अस्पताल भिजवा दिया। क्या बोल रहे हैं कि गैंग्रीन का इलाज करके, ठीक है। मैंने पूछा गैंग्रीन कैसे हो गया? तब बताते हैं लेखक के जो साथ बात कर रहा था कौन, मालती के पति, एक कांटा चुभा था और उसी से हो गया। बड़े लापरवाह लोग हैं यहाँ के। कैसे लोग हैं? लापरवाह, है ना। मैंने पूछा यहाँ आपको कैसे केस मिलते हैं, है ना, आज के आय के लिहाज से नहीं, डॉक्टरी के अभ्यास के लिए। मैंने कहा प्रैक्टिस का लगे मिल जाता है आपको? बोले हाँ मिल ही जाते हैं, यही गैंग्रीन दूसरा चौथा दिन में केस आ जाता है, नीचे बड़े अस्पताल में भी और ऊपर छोटा अस्पताल में। पहाड़ी इलाका में कांटा चुभने से गैंग्रीन हो जाता है, ऐसा लेखक के बात से पता चलता है। मालती आंगन में सब सुन रही थी। अब आ गई, अब बोली, हाँ केस बनाते देर लगती है क्या? कांटा चुभा था, इस पर टांग काटनी पड़ेगी, ऐसी कोई डॉक्टरी है ना। मैंने कांटा चुभा था, बना दिए केस, कैसे करना पड़ेगा? अभी टांग काटना पड़ेगा, ठीक है। हर दूसरे दिन किसी को बाह काटाते हैं, तो किसी को हाथ काटाते हैं, किसी को पैर काटाते हैं, इसी को कहते हैं अच्छी अभ्यास, ठीक है। महेश्वर हंस बोले, ना काटे तो क्या जान गंवाए? अच्छी कहते हैं कि तो नहीं काटे उसको तो जान गंवाए। हाँ पहले तो दुनिया में कांटे नहीं होते थे। क्या बोल रही है मालती, है ना। आज तक तो सुना ही नहीं था कि कांटा चुभने से आदमी मर जाते हैं, हाथ गोड़ काट देते हैं। बड़का आए हैं डॉक्टर बनने, उम्र खूब कैसे कैसे बोलती है महिला लोग से पते है ना। महेश्वर ने उत्तर नहीं दिया, मुस्कुरा दिए। मालती मेरी ओर देख करके बोली, ऐसे ही होते हैं डॉक्टर, सरकारी अस्पताल है ना, क्या परवाह है। मैं तो रोज ऐसे सुनते हूँ, जब तक कोई मर मुर जाए ख्याल नहीं होता इनको। पहले तो रात रात भर नींद नहीं आया करती थी। क्या बोलते हैं मालती, है ना। रोज रोज सुनाते क्या जो टांग काट दिए, हाथ काट दिए, गैंग्रीन हो गया था, मतलब कि ये सब चर्चा रोज रोज सुनाता है ना। तभी आंगन में खुले नल की आवाज आई, टिप 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 टिप, माने पानी आ गया। मालती ने कहा पानी, और उठ करके चले गए। खनखनाहट से हमने जाना कि बर्तन धोए जाने लगे हैं। लेखक को पता चला कचे कि बर्तन धोआ रहा है। टीटी महेश्वर के टांगों के सहारे खड़ा होकर मुझे देख रहा है, और अब अचानक उसे कचे देख रहा है, मालती की ओर खिसकता हुआ चला। महेश्वर ने कहा उधर मत जा, है ना, और उसे गोद में उठा लिया। मचलने लगा, चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा। क्या रोने लगा? टीटिया रोने लगा। क्या रोने लगा? टीटिया रोने लगा, है ना। कौन रोने लगा? टीटिया।
टीटिया रोवे करता था। आया कहता कचे कि महेश्वर बोले अब रो रो कर सो जाएगा, क्या बोले है तभी घर में चैन आएगी। अरे भाई घर में है ये कौन है, चैन खोज रहा है आपने है? मैंने पूछा आप लोग भीतर ही सोते हैं, गर्मी तो बहुत होती है, होने को तो मच्छर भी बहुत होते हैं, है ना, पर लोहे का पलंग उठाकर बाहर कौन लाए? सोचे थे सोना के पलंग रहेगा, लोहे के पलंग कच्चे के पलंग था, मालती के यहाँ कच्चे के पलंग था। जब तक नीचे जाएंगे चरपाया लाएंगे, फिर कुछ रुक कर बोले आज तो बाहर ही सोएंगे, आपका आने का इतना तो लाभ होगा। ये क्या बोला महेश्वर कि आज तो बाहर ही सोएंगे, आइएगा आप बाहर हैं, आप ही सोतेगा हम भी सोते। टीटी अभी तक रोता ही जा रहा था। महेश्वर ने उसे पलंग पर बैठा दिया, पलंग बाहर खींचने लगा। मैंने कहा मैं मदद करता हूँ, दूसरी ओर पलंग बैठा करके निकला, है ना। लड़कों का पलंग बैठा दिया, इधर से महेश्वर धर ले तो उधर से लेखक कहते हैं कि आइए हम कैसे करते हैं, निकाल देते हैं। हम तीन महेश्वर टीटी और मैं दो पलंगों पर बाहर बैठ गए। कौन कौन? महेश्वर, टीटी और लेखक, तीनों कहाँ बैठ गए? बाहर। वार्तालाप के लिए उपयुक्त विषय में न पाकर कमी छुपाने के लिए टीटी से खेलने लगा। अब कुछ बातचीत हो नहीं रहा था तो लेखक केकरा से खेलने लगे? टीटी से। टीटी अरे टीटी वो बोलो किसी तरह से बाहर आकर के कुछ चुप हो गया, किंतु बीच में जैसे ही कुछ भूला याद करके रो उठता था। लेखक कुछ रहा था, वो छोटका लेखक तो कुछ याद करके रोना शुरू कर देता था, फिर एकदम से चुप हो जाता था। कभी कभी हम हंस पड़ते थे या महेश्वर उसके बारे में कुछ बात कर देते थे तो हंस पड़ते थे कि रोता है चुप हो जाता है, वाह गजब है। मालती बर्तन धो चुके थे, तब तक उन्हें लेकर के आंगन की ओर रसोई छप्पर की ओर चले। तब महेश्वर ने कहा थोड़े सा आम लाया हूँ, वह भी धो लेना। कौन लाया है? महेश्वर के पति महेश्वर के पति ने, मालती के पति ने क्या लाया था? आम लाया था। तो मालती बोलती कहाँ है? तो अंगीठी पर रखी एक कागज में लपेटे हुए। आम कुछ में लपेटा था कागज में, ठीक है। मालती के भीतर जाकर आम उठाए और आंचल में डाल दिए। जिस कागज में वे लिपटे थे उसमें किसी पुराना अखबार का टुकड़ा था। मालती चलते चलते संध्या को उसी क्षण के प्रकाश में से पढ़ती जा रही थी और नल के पास जाकर उसे पढ़ती रही जब तक दोनों ओर पढ़ न चुके, ओकरा तक के फेंका नहीं। मैंने कि मालती को सोचो बाबू घर में वो पेपर नहीं है पढ़ने के लिए, खा नाम के डॉक्टर है ना, इसी को ना कहते कि नाम के अमीर है। 52 बीघा में खेत पर ही थे, अब पुदीना लाई थी बाजार से रहे है। अचायक जी कहता है कि मुझे एक याद आया कि बहुत दिन हो गया था जब हम अपने स्कूल में भर्ती हुए थे तो जरा से एक बड़ा सा मुख्य विजय थी। हाजिरी चुकने के बाद चोरी के क्लास से निकल कर भागना, स्कूल में थोड़ा सा कुछ दूर पर आम का पेड़ था, चढ़ करके कच्ची आम तोड़ करके खाना। मुझे याद आता है कि जब भी मैं भाग करते तब मालती नहीं आ पाती थी, तब मैं खिन मन से लौट आया करता था। मैंने कच्ची रेखा कहते याद करते हैं, याद है हमको जब छोटा क्लास में पढ़ते थे तो गाँव घर स्कूल के खिड़की से कूदा करके भाग जाते थे और हमको मन नहीं लगता था। कल जब मालती नहीं आती थी तो पीछे से वहाँ नहीं रहे, नहीं कि सर जी के कहा को भाग गया आम तोड़े, है ना, एकदम मन इनका कुछ रहता था। आज है कच्चे कि मालती कुछ नहीं पढ़ती, उनके माता पिता तंग थे। उनको बचपन के बाद मालती कुछ नहीं पढ़ती थी, क्या नहीं पढ़ती थी, है ना, माता पिता बहुत तंग थे। एक दिन उनके पिता ने उसके एक पुस्तक ला कर दी और कहा कि इसमें 20 पेज है, रोज पढ़ा करो, एक पेज रोज पढ़ा करो, है ना। हफ्ते भर में मैं पेज देखूं समाप्त कर चुकी हो कि नहीं तो मार मार के चमड़े उधेड़ दूंगा। क्या बोले? है ना, उनके पिताजी, है ना। मालती चुपचाप किताब ले ली, पर उसने क्या पढ़ी? वह नित्य ही 10 पन्ने 20 पेज फाड़ फेंक देती थी, अपने खेल के भांति फर्क न पड़ने देती थी। जब 8वें दिन पिताजी ने पूछा किताब समाप्त कर ली तो उसने उत्तर दिया हाँ कर ली। क्या बोली? मालती बोली, ठीक है। पिता ने कहा लाओ मैं प्रश्न पूछूंगा, तो चुपचाप खड़ी रही। पिता ने कहा तो उद्धत स्वर में बोली, मैंने फिर गुस्सा के बोले, है ना, किताब मैंने फाड़ कर फेंक दी, मैं नहीं पढ़ूंगी। क्या बोली? मालती। मैंने कि मालती कितना नटखट थी, है ना। आवाज पेपर के पेज लेकर के पढ़ रही है, कितना बदलाव आ गया है। उसके बाद वह बहुत पीटी, क्या बेटी? मालती, ठीक है। और वो बात अलग है ना। इस समय यही सोच रहा था कि वही उद्धत और चंचल मालती आज कितनी सीधी हो गई है, कितनी शांत हो गई है, एक अखबार के टुकड़े को लेकर के तरसती है। क्या है यार, हाँ। तभी महेश्वर ने पूछा रोटी कब बनेगी, है ना। तो मालती बोलती कि बस अभी बनाते हूँ। क्या बोली? है ना। पर अब के बार जब मालती रसोई की ओर चली
तो टीटी कर्तव्य भावना से बहुत विस्तीर्ण हो गया। वह मालती की ओर हाथ बढ़ाते हुए रोने लगा। नहीं माना। मालती ने उसे गोद लेकर के चली गई। रसोई में बैठकर एक हाथ में थपकने और दूसरे हाथ से रोटी के छोटे छोटे डिब्बा है ना, एक छोटे छोटे डिब्बा उठा करके सामने सामने रखने लगी। मानी कि जैसे ही मालती रसोई घर जाने की सोच रही थी, तब मालती के बेटा टिटिया रोने लगा, तो ओकरा गोदी उठा करके रसोई में ले गई और फिर एक हाथ में टिटिया के ले लिया है और दूसरा हाथ में काजी कर रही है छोटे छोटे डब्बा को सजा रही है। ठीक है, हम दोनों चुपचाप रात्रि के भोजन की और दूसरे से कहने लगे, न जाने किस किस न्यूनता की प्रतीक्षा करने लगे। हम भोजन कर चुके हैं, बिस्तरों पर लेट गए हैं। टीटी सो गया था। मालती पलंग के एक और मजामा बिछा करके उस पर लेट गई है और वह सो गया था, पर नींद कहाँ, कभी चौंक उठता, एक बार तो उठकर बैठ भी गया था, परंतु तुरंत लट गया। टिटियों को तुरंत नींद नहीं आया था और मालती को तुरंत नींद नहीं आया था। मैंने मैसो से पूछा, आप तो थक गए होंगे, सूख जाइए। क्या करा है, क्या करा लेखक है ना, वह बोले, थके तो आप भी अधिक होंगे, 18 मील पैदल चल करके आए हैं। कितना घर दूर था, 18 मील है ना, किंतु उसने स्वर में मानो जोड़ दिया, थका तो मैं ही हूँ, है ना। वह चुप रहे। थोड़ी देर बाद अपार संग ने मुझे बताया कि वह ऊँघ रहे हैं। जब तक लगभग 10:30 बजे थे। मालती भोजन कर थी। क्या बज रहा था, 10:30। कितना बज रहा था, मालती जब भोजन कर थी टाइम कितना हो रहा था। मैंने थोड़ी देर मालती की ओर देखा। वह किसी विचार जैसे बहुत गहरे विचार में नहीं थी। धीरे धीरे खाना खा रही थी और इस तरह से इधर उधर खिसक कर आराम से होकर के आकाश की ओर देखने लगा। लेखक कहाँ देखने लगे, आकाश को। वो दिन का था, पूर्णिमा था, क्या था। मैंने देखा उसके सरकारी क्वार्टर के दिन के अत्यंत सुख और नीरस लगने वाली स्लेट की छत की चांदनी चमक रही थी। अत्यंत शीतलता और सुगंधता छलक आ रही थी, मानो चंद्रिका के ऊपर से बहती हुई आ रही हो और झर कर रही हो। मतलब कि उसका दृश्य थोड़ा सा बहुत ही बढ़िया था। मैंने देखा पवन की चीड़ से वृक्ष की गर्मी के सुख कर मटमैले चिड़ के वृक्ष धीरे धीरे गा रहे हैं और कोई राग हो कोमल है किंतु करुण नहीं, अशांति उद्मय नहीं। मैंने देखा प्रकाश के धुंधले नीले आकाश में जो चमगादड़ नीरे उड़ान चक्कर काट रहे हैं वो भी सुंदर दिखते हैं। मानी कि थोड़ा सा व्याख्या करते उस स्थिति को लेखक कैसे करते हैं, व्याख्या करते हैं ना। आई कहता है, मैंने देखा दिन भर की तपन अशांति थकान होने के बाद पहाड़ों के भाप में जो उठ करके वातावरण खोज रहे हैं, जिसे ग्रहण करने के लिए पर्वत शिशुओं ने अपनी चिड़ विक्षरूपी भुजाएं आकाश की ओर बढ़ा रहे हैं। मतलब कि माहौल थोड़ा सा कच्चे है, शांति स्वरूप है, पहाड़ी इलाका है, चन चुन ढन ढूंढ सुनसान की आवाज आ रही है ना। पर यह सब मैंने देखा अकेले नहीं, महेश्वर उग रहे थे। मालती उसमें भोजन कर रही थी और दही जमाने के लिए मिट्टी का बर्तन को गर्म पानी से धो रही थी। कुछ कर रही थी हाँ, और कह रही थी अभी छुट्टी हुई जाती है, मेरे कहने पर 11 बजने वाले हैं। कैसे कर रही है अपने कि अभी थोड़े छुट्टी होने वाले, मेरे कहने पर 11 बजने वाले हैं। क्या कर रही थी मालती, ठीक है। धीरे से सिर हिलाकर बता रहे थे कि रोज इतने ही बज जाते हैं। मालती ने यह सब कुछ नहीं देखा। मालती के जीवन की रोज यानी नियत गति से बहा जा रहा है। एक चंद्रमा की चंद्रिका की एक संसार के रुकने को तैयार नहीं है ना। मतलब कि मालती के रोज रोज के दिन भर के यही काम हो रहा है। वो नहीं देख पा रहे कि आसमान कैसा है ना, सुंदर दृश्य क्या चाहिए, कुछ नहीं देख पा रहे, बस रोज रोज की चांदनी में शिशु कैसा लगता है। अलग जिज्ञासा मैंने टीटी की ओर देखा। एक मानो से स्वासत भावता से भर उठा है और खिसक कर पलंग के नीचे गिर पड़ा और चिल्ला कर टीटी आया। महेश्वर चौंक कर का क्या हुआ। मैंने झपट कर उसे दौड़ा और मालती रसोई से बाहर निकले। मैंने उसे खट शब्द से याद करके धीरे करुणा भर में कहा, बहुत चोट लग गई है बेचारे को। क्या कर रही है, क्या कर रहे हैं, लेखक कर रहे हैं ना कि गिर गया है। कैसे लेखक कहते हैं सपना में सोचल आने से टिटिया घोलटाते कचो गया। यह सब मानो एक क्षण में सब क्रिया हो गया, पता नहीं चला। मालती ने रोते हुए शिशु को लेकर मुझसे लेने के लिए हाथ बढ़ाया और इसे चोट लगती ही रहती है, रोज ही गिर पड़ता है ना। कहते कि धरिए इसको, धरिए, जाते हैं कुछ काम करते हैं, क्या गिर जाता है, रोज गिर जाता है। एक क्षण में भर के लिए स्तब्ध हो गया। एकाएक मेरे कान मेरे मन से समूचे अस्तित्व विद्रोह स्वर में मैंने मन में भीतर में शब्द नहीं मिल निकला। माँ युवती, माँ तुम्हारे हृदय को क्या हो गया है जो तुम एकमात्र बच्चे गिरने को ऐसी बात कह सकते हो। वह अभी भी तुम्हारा सारा जीवन आगे है। मैंने कि सोचो तो इतना कठोरतापन कि लैकन गिरले है तो तुरंत ही कह रहे काचे कि रोज रोज यह गिरते रहता है ना। और तभी एकाएक मैंने जाना कि भावना मिथ नहीं है, क्योंकि मैंने देखा कि सचमुच उसमें कुटुंब की कोई गहरी भाई छाया घर कर गई है। और उससे पहले यौवन की धुन तक लग गई थी। उन्होंने अभिन्न अंग हो गया है, उन्होंने पहचानते ही नहीं, परिधि में घिरे हुए चले जा रहे हैं। इतना ही नहीं, मैंने उसे छाया को भी देख लिया। मैंने कि मालती उतना भी ज्यादा सुखद जीवन
नहीं जी रही है। इतनी देर में पूर्वतः शांति हो गई। महेश्वर फिर लेट कर ऊँघ रहे थे। टीटी मालती के लेटे हुए शरीर से चिपक कर चुप हो गया था। यद्यपि एक आधी सिसकी छोटी सी शरीर से हिला कर देती थी। मैंने कि थोड़ा बहुत भी जब कहीं रोता था ना तो दम रूह कांची करता था, काँप रहा था। बिस्तर अच्छा लग रहा था। मालती चुपचाप आकाश में देख रही थी, क्योंकि चंद्रिका या तारों को। मैंने कि लेखक नहीं पता कर पाए कि किसको देख रहे थे। तभी 11 बजे का घंटा बजा। क्या बजे घंटा बजा, है ना। अब मैंने अपनी भारी पलकों से उठाकर सुमत आसपास प्रतीक्षा मालती को देखा। 11 के पहले घंटे के खड़कन के साथ मालती की छाती का एक फफोले की भांति उठे और धीरे धीरे बैठने लगे, और घंटा ध्वनि कंपन के साथ मुख हो जाती है, और आवाज में उसने कहा 11 बज गए, है ना। और क्या हो गया, गुड नाइट हो गया। यहाँ पर कहानी का होता है, खत्म होता है ना। इसके बाद इसका अभ्यास है, क्वेश्चन है। मालती के घर का वातावरण आपको कैसा लगा, अपने शब्दों में लिखे, है ना। तो अच्छा लगा कि दुखमय लगा, किस प्रकार से, तो अपने शब्दों में लिखना है। एकरा में किसी किताब की सहायता लेने की जरूरत नहीं। जितना क्वेश्चन आंसर है सब बन जाना चाहिए, ठीक है ना। कोई दिक्कत